मैं हूं कुमार गजेंद्र। जनपद ऑन द स्पॉट में आपका स्वागत है। हमारे एक दूसरे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पॉडकास्ट विद कुमार गजेंद्र में भी आपका स्वागत है, जहां आप हमें सुन सकते हैं। डीआईजी भुल्लर को पंजाब के अंदर कोर्ट में सीबीआई ने घेर लिया है। जी हां, डीआईजी भुल्लर का अब बचना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन है। लेकिन इसके बावजूद डीआईजी भुल्लर जिस तरीके से कोर्ट के अंदर अपने जोर लगा रहे हैं बचने के लिए, वो शायद ऐसा लगता है जैसे डीआईजी भुल्लर की ये पूरी एक्सरसाइज ही गलत है। लेकिन क्योंकि मरता क्या ना करता, करना ही पड़ता है। डीआईजी भुल्लर पूरी तरीके से जो भ्रष्टाचार का मामला था उसके अंदर फंस गए हैं। अब फंस कैसे गए हैं कि डीआईजी भुल्लर के लिए मतलब बच निकलने का सीबीआई ने कोई रास्ता छोड़ा नहीं है। डीआईजी भुल्लर कोर्ट में पंजाब हरियाणा हाई कोर्ट में पहुंच गए। वहां पर उन्होंने बड़े बड़े वकीलों को खड़ा किया, लेकिन बड़े वकीलों को खड़ा करने के बावजूद बड़े वकील करें तो करें क्या? उनके पास ऐसा कोई मसला बचता नहीं है, ऐसा कोई एक्ट नहीं बचता है जिससे कि वो डीआईजी भुल्लर का बचाव कर सकें। अब डीआईजी भुल्लर के पास दो तीन पॉइंट है, लेकिन सीबीआई के पास केवल एक पॉइंट है कि सीबीआई डीआईजी भुल्लर को एक ही झटके में धराशायी कर देगी। अब हम आपको ये दोनों तीनों बातें बताते हैं और लास्ट में आपको ये भी बताते हैं कि डीआईजी भुल्लर को एक ही झटके में धराशायी करने के लिए सीबीआई के पास आखिर क्या बड़ा पॉइंट है। दरअसल है क्या, डीआईजी भुल्लर सबसे पहले कहते हैं कि उनकी गिरफ्तारी ही गलत है। यानी कि सीबीआई ने जो उनकी गिरफ्तारी 16 अक्टूबर को डाली थी भ्रष्टाचार के मामले में, वो सिरे से गलत है। अब कैसे गलत है? डीआईजी भुल्लर कहते हैं कि सीबीआई के पास पंजाब में अरेस्टिंग का अधिकार ही नहीं है। लेकिन शायद डीआईजी भुल्लर के वकील भूल जाते हैं कि डीआईजी भुल्लर पंजाब में अरेस्ट नहीं हुए, वो गिरफ्तार पंजाब से हुए हैं, परंतु मुकदमा उन पे चंडीगढ़ में बना है। दरअसल है क्या, जो कृष्णु शारदा उनका दलाल था, उसको सीबीआई ने ट्रैप किया चंडीगढ़ के अंदर। चंडीगढ़ में कृष्णु शारदा को ट्रैप किया, चंडीगढ़ में ही कृष्णु शारदा की बात कराई डीआईजी भुल्लर से, तो क्राइम तो चंडीगढ़ का बना। अब फर्स्ट अगर चंडीगढ़ का बना है तो फिर पंजाब कैसे पहुंच गया? लेकिन आप ये सोचिए जरा कि अपराधी अगर पंजाब में होगा और क्राइम अगर चंडीगढ़ में कर दिया जाए तो पंजाब में जाके भी पकड़ा जाएगा। सीबीआई ने भी वही किया। यानी कि सिरे से डीआईजी भुल्लर का यह पॉइंट बिल्कुल गलत है और सीबीआई ने जो काम किया है उसमें अभी तक कोर्ट को यह दम नजर आता नहीं है। दूसरा, सीबीआई जो कहती है वो जो डीआईजी भुल्लर कहते हैं कि वो तो पंजाब कैडर के आईपीएस हैं, तो चंडीगढ़ से सीबीआई आकर कैसे गिरफ्तार करेगी? लेकिन क्योंकि जो पूरा का पूरा अपराध है, जो क्राइम जहां पर घटित हुआ है वो चंडीगढ़ का एरिया है, चंडीगढ़ में एफआईआर दर्ज होती है, चंडीगढ़ से ट्रैपिंग होती है, चंडीगढ़ में ही फोन ट्रैप होता है, चंडीगढ़ में ही कृष्णु शारदा पकड़ा जाता है। तो बाद में सीबीआई ने डीआईजी भुल्लर को रंगे हाथों पकड़ने के लिए पंजाब के अंदर अरेस्टिंग डाल दी, मतलब पकड़ा वहां से, अरेस्टिंग चंडीगढ़ की है। इसके बाद सीबीआई कहती है कि आप ये सोचिए, सीबीआई जिस आदमी को ट्रैप कर रही थी, इतने बड़े भ्रष्टाचार का जो नेटवर्क था उसको ध्वस्त करने के लिए आप कहीं पर भी बैठकर अगर ट्रैप कर रहे हैं या जहां पर पहला मुकदमा दर्ज हुआ है, अरेस्टिंग वहीं की मानी जाएगी, गिरफ्तार कहीं से भी हो। लेकिन डीआईजी भुल्लर इसी बात पर जोर लगा रहे हैं। अब एक दूसरा पॉइंट सुनिए, डीआईजी भुल्लर कह रहे हैं कि जो उन पे एक ही केस के अंदर दो मामले दर्ज हो गए। पहला तो पंजाब विजिलेंस ब्यूरो ने दर्ज कर लिया और दूसरा मामला दर्ज कर लिया सीबीआई ने। अब ये देखिए उलट है, क्योंकि जो अरविंद केजरीवाल और भगवंत मान पूरे पंजाब के अंदर नहीं पूरे देश के अंदर इस बात की अलख जगाते घूम रहे थे कि वो भ्रष्टाचार के खिलाफ जीरो टॉलरेंस अपनाते हैं, वही अरविंद केजरीवाल, भगवंत मान एंड कंपनी ने पंजाब में जानते क्या किया? जैसे ही डीआईजी भुल्लर की अरेस्टिंग हुई और जिस दिन उन पर डीआरआई का दूसरा पर्चा डाला गया था, उस दिन उन्हें यह बात पता चल गई। 12:30 बजे सीबीआई एफआईआर दर्ज करती है दूसरी।
आय से अधिक संपत्ति का मामला दर्ज करती है और उस पर जो टाइम था वो 12:30 बजे का था। लेकिन जो यही बात विजिलेंस को जब पता चल जाती है तो विजिलेंस अपनी एफआईआर के अंदर उसी दिन सेम डे में उस पर टाइम डाल देती है 10:30 बजे का, यह दिखाने के लिए कि उन्होंने तो 10:30 बजे एफआईआर दर्ज कर ली थी। लेकिन जब कोर्ट उनसे पूछता है कि भाई एफआईआर आपने किस बेस पे दर्ज की थी, बिना क्या थी, सबूत कहां है, तो वो कहते हैं जी हमें तो सोशल मीडिया से पता चल रहा था कि डीआईजी भुल्लर के पास बहुत पैसा है, इसलिए हमने मुकदमा दर्ज कर लिया। मतलब आप ये समझिए ये तो कहीं तुक बैठता ही नहीं है। अब इसमें ये पॉइंट भी क्रॉस होता हुआ नजर आता है। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है, जो कोर्ट है पंजाब हरियाणा हाई कोर्ट ने आज जब सुनवाई हुई तो साफ तौर पर उन्हें कहा कि आप हमें यह बताइए कि सीबीआई में जो 1946 से 1963 तक की जो दिल्ली पुलिस कार्रवाई करती थी, उसमें दिल्ली पुलिस एस्टैब्लिशमेंट एक्ट 1946 सेक्शन 5 क्या है। यानी कि कोर्ट ने सीधा सीधा पूछा कि दिल्ली पुलिस एस्टैब्लिशमेंट, क्योंकि हमारे यहां सीबीआई जो है 1963 में सीबीआई बनी थी। अब सीबीआई 1963 में बनी तो 1946 से 1963 तक, इससे पहले दिल्ली पुलिस एक्ट एस्टैब्लिशमेंट एक्ट इस्तेमाल होता था। सीबीआई बनी तो सीबीआई का अपना एक्ट हुआ। जब 1946 से 1963 तक एस्टैब्लिशमेंट एक्ट था, उसी दिल्ली पुलिस एस्टैब्लिशमेंट एक्ट 1946 का सेक्शन 5 क्या कहता है। आज कोर्ट ने डीआईजी भुल्लर के वकीलों से और जो बचाव पक्ष के वकील थे उनको कहा आप हमें सेक्शन 5 को दिल्ली पुलिस एस्टैब्लिशमेंट एक्ट 1946 का सेक्शन 5 को आप हमें यहां पर बता दीजिए, पूरी तरीके से इसको समझाइए कि आखिर ये क्या है, ये क्या कहता है। अब इसके लिए दिसंबर के पहले सप्ताह में तारीख दे दी गई है, भैया आप आ जाइए समझा दीजिए हमें। अगर दिसंबर में यह तारीख लेती है तो इसका एक कारण है। यहां पर आप ये सोचिए कि दिसंबर के पहले सप्ताह में इस बारे में कोर्ट को जानकारी दी जाएगी, क्योंकि कोर्ट को जो वकील है, जो बचाव पक्ष है, वो ये सामने रखेगा, सेक्शन 5 को खोलेगा और बताएगा विस्तृत रूप से कि आखिर इस सेक्शन 5 को क्या कहता है। अब सीबीआई इसमें जो भी बताएगी, लेकिन ये कहीं ना कहीं ये टाइम बाउंड है। ये मामला अक्टूबर से निकलकर दिसंबर में पहुंच जाएगा, और जब ये अक्टूबर से निकलकर दिसंबर में पहुंच जाएगा, यानी कि 16 अक्टूबर को जो डीआईजी भुल्लर है वो अरेस्ट हुए थे। 16 अक्टूबर से 16 नवंबर तक एक महीना होता है, 30 दिन लगा लीजिए, 30 या 31 दिन लगा लीजिए, और 16 नवंबर से 16 दिसंबर, इसमें 60 दिन हो जाएंगे। और यही हम आपको बताना चाहते हैं कि 60 दिन में सीबीआई का कहना है हम डीआईजी भुल्लर की अरेस्टिंग के इस मामले में 60 दिन के अंदर चालान पेश कर देंगे। यह अपने आप में बहुत कुछ कहता है। यानी कि जब सीबीआई कोर्ट के अंदर दिसंबर में, यानी 60 दिन के अंदर अंदर, सीबीआई की बहुत जबरदस्त तैयारी इसमें चल रही है, बहुत सारे सबूत है, बहुत सारे एविडेंस है, बहुत सारे गवाह हैं, बहुत सारी चीजें ऑन रिकॉर्ड आ चुकी हैं। डीआईजी भुल्लर की बहुत सारी, करीब 100 से 150 नामी बेनामी प्रॉपर्टियां, 7,68,068 करोड़ रुपया जो बरामदगी, इसके अलावा 2.5 किलो सोने की बरामदगी, हथियार और गोला बारूद की बरामदगी, और इसके अलावा अफीम 1.5 किलो अफीम की, फाइन क्वालिटी की अफीम 1.5 किलो की उसकी बरामदगी। तो अगर ऐसा होता है तो 60 दिन में अगर सीबीआई चालान पेश कर देती है तो डीआईजी भुल्लर की ये जमानत याचिका लगाने की सारी जो एक्सरसाइज है वो बेकार हो जाएगी। क्योंकि यही तो सबसे बड़ा गेम है कि अगर 60 दिन में डीआईजी भुल्लर के खिलाफ चालान पेश कर दिया गया और इजाजत मिलते ही, क्योंकि देखिए यहां पर जो राज्यपाल है, पंजाब में राज्यपाल होते हैं, स्टेट है, अगर यहां पर इजाजत मिलेगी, चाहे चंडीगढ़ से ले लें चाहे पंजाब से लें,
अगर क्योंकि यहां पर इजाजत 1 सेकंड में मिलेगी सीबीआई को। सीबीआई ने जैसे ही 60 दिन के अंदर चालान पेश किया, इसके बाद डीआईजी भुल्लर के मामले में रेगुलर सुनवाई शुरू हो जाएगी। यानी कि डीआईजी भुल्लर जो ये याचिका खेल रहे हैं, जमानत का मामला कर रहे हैं, ये एकदम कार्रवाई ठप हो जाएगी और उनके खिलाफ ये केस शुरू हो जाएगा। सीबीआई का जो मामला है वो अब कोर्ट अदालत पहुंच जाएगा, रह जाएगा जो ईडी है, ईडी का मामला बचेगा। ईडी अपने आप मुकदमा दर्ज करेगी। इसके अलावा अभी एक एफआईआर उनके ऊपर और बचती है और वो एफआईआर है हथियार गोला बारूद के अलावा जो सबसे बड़ा मामला है वो ड्रग्स को लेकर है, क्योंकि 1.5 किलो अफीम जो बरामद हुई थी उसमें डीआईजी भुल्लर बुरी तरीके से फंस जाएंगे। उन्हें बताना होगा कि डीआईजी भुल्लर 1.5 किलो अफीम का जो फाइन क्वालिटी की थी उसका क्या कर रहे थे। तो ये बहुत बड़ा अब पेच सामने आ गया है, लेकिन सीबीआई ने एक ही झटके में डीआईजी भुल्लर को धराशायी करने की प्लानिंग बना ली है और वो अपनी प्लानिंग में सफल होते नजर आ रहे हैं। हालांकि डीआईजी भुल्लर पंजाब हरियाणा हाई कोर्ट के अंदर अपनी बात रखने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन ये बेकार ही साबित होगी पूरी की पूरी एक्सरसाइज। बहरहाल, अगर आपको हमारी ये खबर अच्छी लगे तो आप इसे लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें। कमेंट्स बॉक्स में अपनी राय जरूर लिखें, इससे हमें बहुत 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 ऊर्जा मिलती है। जय हिंद, जय भारत।